हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है वो हमारा नंबर सिस्टम पे होने वाला है और ये वीडियो 5th to 8th क्लास के बच्चों के नंबर सिस्टम के कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। राइट, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम नंबर सिस्टम। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज नंबर। नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे बेटा। व्हाट इज नंबर? तो नंबर हमारे क्या होते हैं? दे आर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं ये? दे आर मैथमेटिकल मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। दे आर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स used to quantify used to quantify anything used to quantify एनीथिंग, यानी किसी भी चीज को क्वांटिफाई अगर हम करना चाहते हैं, हम किसी भी चीज की क्वांटिटी बताना चाहते हैं तो हमें नंबर का यूज करना ही पड़ेगा एनी हाउ। राइट, सपोज आई वांट टू से दैट आई हैज 2 मार्कर, तो ये जो 2 वर्ड मैंने यूज किया है दैट इज अ नंबर। राइट, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको मैं क्वांटिफाई करने की कोशिश करूंगा, जिसका मैं अमाउंट काउंट करने की कोशिश करूंगा, तो उस केस में मुझे नंबर को यूज करना ही पड़ेगा एनी हाउ। राइट, तो दैट इज द नंबर। और जो नंबर हम यूज करते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम। जो नंबर हम यूज करते हैं इसे हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम। एंड इन डेसिमल सिस्टम वी हैव टोटल 10 डिजिट्स। वी हैव टोटल 10 डिजिट्स। हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होती है डेसिमल सिस्टम में। दीज आर 0 to 9, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये टोटल 10 डिजिट्स होती हैं हमारे डेसिमल सिस्टम में। राइट, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नंबर, ये जो हमारे नंबर हैं ये बनाते हैं हमारे डिजिट्स को, और जितने भी डिजिट नंबर्स बनते हैं इससे हम उसको वेरी कर सकते हैं स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट में। सपोज हम बात करेंगे 1 डिजिट नंबर की, और उसमें हम दोनों ही देखेंगे बेटा, स्मॉलेस्ट भी और एज वेल एज लार्जेस्ट भी। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर अगर देखेंगे तो सबसे छोटा आपको मिलेगा 0, जो सबसे छोटी डिजिट है, और सबसे बड़ी सिंगल डिजिट आपको मिलेगी 9। क्योंकि आप 9 से ऊपर जाते हो तो आपको 10 मिल जाता है। 10 इज 2 डिजिट नंबर, नॉट 1 डिजिट नंबर। एंड 0 से ऊपर जाओगे तो 1 मिलेगा, तो बढ़ेगा नंबर। तो स्मॉलेस्ट में सिंगल डिजिट नंबर 0 और स्मॉलेस्ट में लार्जेस्ट डिजिट इज 9। राइट, 2 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो बेटा स्मॉलेस्ट में 2 डिजिट इज 10। स्मॉलेस्ट में 2 डिजिट इज 10, बट इन केस ऑफ लार्जेस्ट 2 डिजिट इज 90, सॉरी, इन केस ऑफ लार्जेस्ट ना 2 डिजिट 99, एग्जैक्टली 99। इफ वी टॉक अबाउट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो बेटा इस केस में आ जाता है 100, स्मॉलेस्ट नंबर, बट द लार्जेस्ट इज 999 राइट। इफ वी टॉक अबाउट द 4 डिजिट नंबर विच इज स्मॉलेस्ट, then it is 1000. 4 digit number which is the largest, 9999, so on increases as the digit increases. जैसे आप डिजिट बढ़ाते जाओगे बेटा तो ये नंबर भी आपके बढ़ जाएंगे। सपोज आई टॉक अबाउट द 5 डिजिट्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ, 5 डिजिट द स्मॉलेस्ट नंबर इज 1 लाख। आप 50 लगा दोगे बेटा बाद में 1 लाख, और जो आपका लार्जेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा 5 times 9, राइट, मीन्स 5 times 9। ओके, तो इस तरह से जो आपके नंबर्स हैं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिजिट्स, अगर आप वेरी करोगे तो। राइट, ओके, नाउ हमें क्वेश्चन इस तरह से भी फॉर्म करना आ सकता है बेटा, इफ दे गिवन अस some digits and we have to form largest and smallest number using these digits. okay, सपोज 7 6 3 9 2 4 ऐसे कुछ डिजिट्स हमको दे दिए, कॉमा 1 कॉमा 0। उन्होंने कह दिया कि लार्जेस्ट नंबर बनाओ और स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ यूजिंग दिस डिजिट्स। राइट, तो कैसे बनाएंगे बेटा? सबसे जो लार्जेस्ट नंबर आपको अगर बनाना है तो जो सबसे लार्जेस्ट डिजिट है उसे आप पहले रखो, दैट इज 9 हियर, then 7, then 6, then 4, then 3, then 2, then 1 and then लास्ट में 0। और अगर आपको स्मॉलेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट के केस में आप पहले रखो 1 को, 1 के बाद 0, then 2, then 3, then 4, then 5 है नहीं हमारे पास 6, then 7,
then 9. Okay, that is the smallest number. This is the smallest and this is the largest number. तो हमने क्या किया बेटा, इधर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अपने नंबर्स को, इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर आप क्रिएट कर दोगे यूजिंग सम डिजिट्स व्हिच आर गिवन टू यू, राइट. चलिए नेक्स्ट आप बात करेंगे बेटा द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर. ये भी कई बार कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाता है. सक्सेसर एंड predecessor of some number. Suppose they given us 599. Okay, 599. Successor always add the number 1, and in case of predecessor always subtract the number 1. Okay, here it will 600 and here it will 598, right. तो सक्सेसर और प्रीडिसेसर निकालने के केस में हमें क्या करना है, इन केस ऑफ सक्सेसर हम एक 1 ऐड कर देंगे और इन केस ऑफ प्रीडिसेसर 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, राइट. तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर भी हम कैलकुलेट कर देंगे. अब ये जो हमारे जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स में जो हम डिजिट को प्लेस करते हैं उनकी कुछ प्लेस वैल्यूज होती हैं बेटा, राइट. सपोज वी हैव पहले हम प्लेस वैल्यू की ही बात कर लेंगे. और प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी, वंस, टेंस, 100, 1000, देन 10,000 TTH, देन लाख, देन 10 लाख, देन करोड़, देन 10 करोड़. ओके, इस तरह से आपकी जो प्लेस वैल्यू है वो वैरी करेगी बेटा. ओके, इसके नीचे अगर हम नंबर्स डाल देते हैं 6 7 4 5 9 3 2 1 4, सपोज दीज आर द नंबर्स. ओके, ये हमारा एक डिजिट है जो हमने प्लेस कर दी, उसकी वैल्यूज सारी निकाल दी हैं. अगर हम बात करेंगे इस नंबर में 9 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी बेटा, 90,000. ये आपके 9 की प्लेस वैल्यू है, राइट. 9 की प्लेस वैल्यू 90,000 है. ओके, इस तरह से वो किस प्लेस पे प्रेजेंट है, वो 10,000 प्लेस पे है, तो उसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 90,000. आप बात करोगे 2 की, तो 2 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, क्योंकि 10 लाख की प्लेस पे है तो हो जाएगी 2 लाख, 20 लाख, सॉरी 20 लाख. ओके, इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी वो हो जाएगी 20 लाख 50. ओके ओके, तो इस तरह से हम प्लेस वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे. बट इन केस ऑफ फेस वैल्यू बेटा, फेस वैल्यू उस पोजीशन पर हम बात करेंगे जिस पोजीशन पे हमारा नंबर है, बट उसकी प्लेस नहीं देखेंगे. सपोज यहाँ पे आपका अगर 90,000 प्लेस वैल्यू है, तो इस केस में आपका 9 जो है वो फेस वैल्यू होगा, राइट. इस केस में अगर 90,000 आपका प्लेस वैल्यू है तो 9 आपका फेस वैल्यू होगा. इस केस में अगर आपका 20 लाख है आपका प्लेस वैल्यू, तो आपका 2 फेस वैल्यू होगा. द सेम नंबर इज द फेस वैल्यू, सेम नंबर इज द फेस वैल्यू. उसमें उसकी प्लेस को नहीं देखा जाता फेस वैल्यू में, राइट. इजी. अगेन स्टूडेंट्स, वन ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन इज राइट इन वर्ड फॉर्म बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल. इंडियन और इंटरनेशनल फॉर्म में अगर आपको किसी भी नंबर को लिखना है, सपोज मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ 6743 ओके, सपोज 78, सपोज दिस इज अ नंबर. अगर हम इंडियन फॉर्म में लिखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर बेटा दो डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, और फर्स्ट कॉमा आपका 3 डिजिट पे लगेगा, उसके बाद आपको 2 डिजिट्स पे कॉमा लगाना है. क्योंकि इंडियन सिस्टम के केस में जो हमारे पीरियड्स होते हैं, इंडियन सिस्टम के केस में जो हमारे पीरियड्स होते हैं वो क्या होते हैं. फर्स्ट पीरियड हमारा बेटा यहाँ पे वंस, टेंस, 100, यानी वंस पीरियड होता है. फिर आपका ये जो पीरियड होगा आपका वो 1000 होगा, देन ये लाख, देन करोड़. ओके, इस तरह से पीरियड वैरी करते हैं. बट इन केस ऑफ इंटरनेशनल वहां 3 डिजिट्स के पेयर पे कॉमा करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे उस केस में आपके पास सपोज सेम नंबर हम यूज करें 673, अगेन 3 डिजिट पे कॉमा, 297, अगेन 3 डिजिट पे 687 कॉमा. सेम नंबर का अगर यूज करें और 3 डिजिट पे कॉमा करें, तो बेटा यहाँ पे आपका सबसे जो पहला होगा वंस, देन 1000, देन मिलियन. ये जो आपका पीरियड आ जाएगा वो मिलियंथ पीरियड होगा. 1000 पीरियड, वंस पीरियड. यहाँ पे आपका लाख, करोड़ पीरियड, 1000 पीरियड, सब पीरियड जो है अलग अलग चलेंगे, राइट. इसकी अगर आप नंबर नेम की फॉर्म लिखोगे तो आपको मिलेगा बेटा 78 करोड़
78 करोड़ इन इंडियन फॉर्म, राइट, इंडियन फॉर्म में हम लिख रहे हैं बेटा 67 लाख 92,000 673 ये तो हमारी आ गई इंडियन फॉर्म, ये हमने इंडियन फॉर्म लिखी है बेटा। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल में क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारे पास जो पीरियड्स हैं वो 3 पेयर्स में डिवाइड हो गए। फर्स्ट पीरियड हमारा मिलियन है तो हम इसको क्या बोलेंगे 786 मिलियन 86 million, then 792,000, then 92,000 and at last 673 तो ये आपकी नंबर नेम फॉर्म आ जाएगी इन द इंटरनेशनल फॉर्म, राइट। सो इन इंडियन आपको डिवाइड करना है पीरियड्स में, बट पहला आपका 3 डिजिट्स पे कॉमा, देन 2 डिजिट्स पे कॉमा, क्योंकि यहाँ पे 1000 लाख करोड़ पीरियड होते हैं, बट हेयर आपका मिलियन एंड 1000 पीरियड होगा तो 3 डिजिट्स पे आपको कॉमा रखना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे आपका जो वर्ड फॉर्म हो जाएगा 78 करोड़ 67,92,673। यहाँ पे जो आपका वर्ड फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 786, क्योंकि पूरा आप एक साथ काउंट करोगे 786 मिलियन, बिकॉज मिलियन पीरियड है, देन 792,000 क्योंकि 1000 पीरियड है, देन लास्ट 673। तो ये भी एक ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन है जो आपका वर्ड फॉर्म में आता है हमेशा। अगेन वन क्वेश्चन इज दैट कंपैरिजन ऑफ नंबर्स को कंपेयर करना भी आपको एग्जाम में बेटा कई बार आता है। तो इस तरह से ऐसे आपको सिंबल्स दे दिए जाते हैं, दैट इज द सिंबल ऑफ इज इक्वल टू, दैट इज द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ओके। ये सिंबल्स आपको यूज करने रहेंगे अगर आपको नंबर्स को कंपेयर करना है। सो नंबर्स आर कंपेरेबल, आप नंबर को कंपेयर कर सकते हो स्टूडेंट, बिकॉज आपके कुछ नंबर्स बड़े होंगे, ग्रेटर होंगे, कुछ नंबर स्मॉलर होंगे, तो नंबर्स को कंपैरिजन पॉसिबल है, राइट। सपोज आई हैव 76329 एंड 76311, ओके। सो इस केस में जो आपका लार्जर नंबर है वो कौन होगा, आपका 76,329, और 76,311 जो आपका है स्मॉलर नंबर होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से आप क्या करोगे, नंबर्स को आपस में कंपेयर कर लोगे। नाउ द लास्ट इज द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन नंबर सिस्टम। आपके जो नंबर सिस्टम है कुछ प्रॉपर्टीज को ओबे करते हैं। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। द नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर ब्रैकेट, द numbers are closed under bracket। अब ये बेटा आपके सब नंबर्स की बात हो रही है, are closed under brackets। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि ये जो बात है सिर्फ और सिर्फ हमारे जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, उन पर हो रही है, बट ऐसा नहीं है बेटा। ये बात हमारे हर नंबर पर हो रही है, ये बात हमारे नेचुरल नंबर के लिए हो रही है, ये बात हमारे इंटीजर्स के लिए हो रही है, ये बात हमारे रैशनल नंबर के लिए हो रही है। ये हमारे जितने भी नंबर्स हैं सब पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, हमारे हर तरह के नंबर पर, रैशनल नंबर पर, नेचुरल पर, इंटीजर पर, हर तरह के नंबर पर। दे आर क्लोज्ड अंडर ब्रैकेट, राइट। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ बेटा। सपोज आई हैव 6/7 प्लस माइनस 7/8, ओके। जब भी दो अपोजिट साइन रहेंगे तो हम इस तरह से ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है। तो हम ये मैंने एग्जाम्पल आपको रैशनल नंबर का दिया है, तो दे आर क्लोज इनसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर उसको हम क्लोज करके रख देंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं बेटा। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज a plus b plus c is equal to a b plus c, right? These properties are associative property. The next property is commutative property,
commutative property. Our commutative property is, student, a plus b is equal to b plus a. Student, third properties are additive identity property, which is the reverse of same number. That is, when I have a, then its reverse is, its additive identity is माइनस ए. सो अगर हम इनके एडिटिव इनवर्स को इसके साथ ऐड कर देंगे, a प्लस माइनस का a, वी गॉट जीरो. ओके, इसका जो इनवर्स होगा, जो एडिटिव इनवर्स होगा, जो हमेशा नेगेटिव नंबर में रहेगा, उसको माइनस कर देंगे यानी ऐड कर देंगे तो हमें जीरो मिलेगा ऑलवेज. देन आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के केस में हमें इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा अगेन, लेकिन ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा. मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आंसर 1. कैंसिल होने पे आंसर 1 मिलेगा. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, तो लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रहेगी वो भी आपको बताते हैं. लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट, इज दैट a b plus c is equal to a b plus a c. ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टी हैं जो हमारे नंबर सिस्टम ओबे करते हैं, राइट स्टूडेंट. तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ वीडियोस और कुछ इंटरेस्टिंग जो आपके चैप्टर हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स के साथ आएंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.